हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद पीके पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी मेरे पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि मैं यहाँ पे आप सभी को बता रहा हूँ परसेंटेज, और आप सभी लोग मेरे साथ परसेंटेज को अच्छे से पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। तो मैंने परसेंटेज में अब तक आपको बता दिया है कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज का क्या मतलब होता है। मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो प्रतिशत का मतलब होता है आपका 1/100। तो जहाँ कहीं पे प्रतिशत हो वहाँ पे 1/100 आप लिख सकते हैं, या फिर जहाँ कहीं 1/100 हो तो वहाँ पे आप प्रतिशत लिख सकते हैं। तो इतना मैं आपको बता दिया था। तो चलिए उसके आगे के कुछ चीज़ें आज हम देखते हैं। देखिए, प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। मतलब कि यह क्या है, कोई एक संख्या है। तो इस तरह से हम प्रतिशत को जोड़ सकते हैं, प्रतिशत को गुना कर सकते हैं, प्रतिशत को कॉमन ले सकते हैं। तो ये सारी संक्रियाएं जो एक संख्या के साथ होती हैं वो सारे कैलकुलेशन हम एक प्रतिशत के साथ भी कर सकते हैं। यानी प्रतिशत जोड़ा जा सकता है, प्रतिशत घटाया जा सकता है, प्रतिशत गुना किया जा सकता है, प्रतिशत भाग किया जा सकता है, प्रतिशत कॉमन भी लिया जा सकता है, प्रतिशत कैंसिल भी किया जा सकता है। मतलब जितनी चीज़ें एक संख्या के साथ हो सकती हैं वो सारी चीज़ें एक प्रतिशत के साथ भी हो सकती हैं। तो चलिए, ये सब कुछ बेसिक थे। तो आज मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चंस के सेशंस। तो आज से मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपको बताऊँगा जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो सवाल जो आज हम लोग देखेंगे वह बेसिक से देखेंगे और छोटे स्तर से सवाल को शुरू करते हुए हाई स्तर तक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले सवाल को देखते हैं। तो पहला सवाल देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ बुक से। देखिए पहला सवाल, सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या है, आपको बताने के लिए बोला है कि 25% कितना होगा। तो आपको बताना है क्या कि 25% कितना होगा। सवाल है 6 पॉइंट, ऑप्शन है 6.25, 0.0625, 0.625 और 0.00625। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सवाल हमारा था कि 25 का 25% आखिर क्या होगा। 25% का 25% क्या होगा। यदि आपने मेरे पहले वीडियो को अच्छे से देखा है और आपने उसे समझा है तो देखिए, मैंने बताया था कि इस तरह के सवाल को किस तरह से हम 5 सेकेंड से भी कम समय में इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखिए। मैंने क्या बताया था कि जो भी चीज़ दी है उसे सबसे पहले आप गुना कर दीजिए। तो 25 गुने 25 करना है आपको। तो 25 गुने 25, और क्या बोले थे, जितना प्रतिशत है उतना 100 से भाग दे दीजिए। तो 1% में 2 जीरो, फिर 1% में 2 जीरो, कितने हो गए 25 गुने 25, स्क्वायर 25 का होता है 625। नीचे हो गए 1 2 3 4 जीरो। और क्या बताए थे, जितने नीचे जीरो हों तो उतने अंक के पहले पॉइंट होना चाहिए। तो ऊपर में तो हमारा 6 2 5 है, नीचे कितने जीरो हैं तो 1 2 3 4 जीरो है। तो 1 2 3 और एक 4 अंक के पहले पॉइंट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6.0625। तो बहुत ही आसान है। तो आपको एग्जाम में इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे क्या करेंगे, तो अब डायरेक्ट 25 को 25 से आप गुना कीजिएगा, जो कि आपको पता ही है कि कितना होता है 625 होता है। कितना होता है 625। उसके बाद जितना प्रतिशत उतना 2 अंक के पहले पॉइंट। तो 2% हैं तो 2 अंक, मतलब कि 4 अंक के पहले आपके पॉइंट यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो एग्जाम्स में आपको डायरेक्ट इस तरह से सवाल को सॉल्व करने हैं। तो चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए सवाल नंबर 2 को, सवाल नंबर 2 क्या दिए हैं, बोला गया है 300 का 25% का 20% क्या है। 300 का 25% का 20% क्या है, 150, 60, 45 या 15। तो 300 का 25% का 20% क्या है, चलिए सॉल्व करते हैं। सवाल है हमारा 300 का 25% का 20%। पिछले वीडियो में मैं इसी तरह के सवाल आप सभी को बताया था,
और बहुत ही आसानी से आप लोगों ने इस सवाल को सॉल्व भी किया था। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। तो क्या बोले हैं, जितनी भी संख्या ऊपर में हो इस प्रकार के सवाल में सबको आप गुना करते चलिए। तो 300 गुने 25 गुने 20, और क्या बोले जितना प्रतिशत है उतना 100 से भाग दे दीजिए। तो 100 गुने 100 हो गए। अब कैंसिल कीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 0 से 0 कैंसिल यहाँ पे हो गए, 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो गया। 2 से भाग दीजिएगा तो 5 बार में कटेंगे, और 5 से भाग दीजिएगा तो आपके 25 5 बार में कटेंगे। ऊपर में कितने बच गए, 5 दिया 15। तो इस तरह से जो 15 है तो 15 यहाँ पे हो गए आपके आंसर। तो आपके आंसर यहाँ पे कितने हो गए, तो आपके आंसर यहाँ पे हो गए 15 यानी कि 15। ठीक है। तो चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। मुझे लगता है कि आप इस प्रकार के सवालों को अच्छे से समझ रहे होंगे। अगला सवाल जो मैंने आप लोगों के लिए लिया है वह है आपका सवाल नंबर 3। सवाल यहाँ पे आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए क्या है, बताना है कि वाट का 11.1/2% बराबर 46 है। तो यहाँ पे वाट का मान क्या होगा। चलिए, तो वाट का 11.1/2% बराबर 46 है, तो वाट का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाया जा सकता है। तो वाट का दिया है का मतलब गुना 11.1/2% बराबर 46 यानी कि 46, यह यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व होंगे। तो वाट है तो वाट की जगह पे तो आपको वाट रखने हैं। 11.1/2 का मान क्या हो गया, 11 दूनी 22 और ऊपर में एक 23/2। प्रतिशत है तो प्रतिशत की जगह पे 1/100 बराबर 46 है। बस ये दिए गए हैं। तो आपको वाट निकालना है, तो क्या हो जाएंगे, तो इधर आपके 46 हैं बराबर के उस पार में, 2 किस्में हैं भाग में, इधर आएंगे तो गुना में, 100 किस्में हैं भाग में, इधर आएंगे तो गुना में, क्योंकि बराबर की इधर कोई चीज़ भाग में होता है तो इधर किसमें अक्षर बन जाता है, गुना में। और यदि इधर गुना में हो तो इधर किसमें आ जाता है, भाग में। और यदि इधर जोड़ में हो तो इधर किसमें हो जाता है, घटाव में। और यदि इधर घटाव में हो तो इधर किसमें आ जाता है, जोड़ में आ जाता है। तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, तो वाट का 46 गुने 2 गुने 100। अब यहाँ पे देखिए ये 23 ऊपर में यानी कि गुना में, तो 23 से इसे भाग देना हो जाएगा। अब जानते हैं कि 23 दूनी कितने होते हैं, 46 होते हैं। तो अब उसे गुना कर दीजिएगा, तो 2 दूनी 4, और 4 को जब 100 से गुना करते हैं तो कितने आंसर आते हैं, 400। तो यहाँ पे जो हमारे आंसर हैं, यहाँ पे हमारे आंसर आ गए 400 यानी कि 400 आ गए यहाँ पे हमारे इसके आंसर। तो 400 हो गए यहाँ पे इसके आंसर। ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल जो मैंने आप सभी के लिए लिया है वह है आपका सवाल नंबर 4। देखिए सवाल नंबर 4 आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। दिया है 30 किलोग्राम का 10% बराबर वाट किलोग्राम का 40%, कि 30 किलोग्राम का 10% कितने किलोग्राम का 40% है। ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 30 किलोग्राम का 10% बराबर वाट किलोग्राम का 40%, इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाया जा सकता है। तो 30 kg का 10% आपको दिया गया है कि वाट केजी का 40%। तो इस प्रकार के सवाल को मैंने कल आप सभी को बताए थे। कल के वीडियो यदि आपने देखा होगा तो इस सवाल को आप 5 सेकंड से 10 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। क्या बोला था कि जिधर वाट है आप उसे लिख लीजिए, और जिधर नहीं है उधर दोनों को गुना कर दीजिए। कितने हो जाएंगे, 30 और 10 हैं, तो 30 गुने 10 इधर गुना हो जाएंगे। फिर भाग देना है किनसे, जिधर वाट की तरफ जो बच गया, कितने हैं 40%, मतलब कि आपको 40 से भाग देने हैं। फिर क्या करना है, प्रतिशत को देखना। देखिए इधर भी 1%, इधर भी 1%, तो आपको किसी से गुना भाग नहीं करने हैं। अब आप क्या कर दीजिए, इसको यहाँ से कैंसिल कर दीजिए।
तो चलिए इसे कैंसिल करते हैं। तो क्या होगा, 1 0 से 1 0 आपके यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसे 15 से काटेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएंगे, और इसे काटेंगे तो 2 दूनी 4। कितने आ गए, तो 15/2 आ गए। और 15/2 बराबर क्या होते हैं, 5.5 kg, तो सॉरी 7.5 kg। तो यहाँ पे आपके इसके आंसर कितने आ गए, तो यहाँ पे आपके इसके आंसर आ गए 7.5 kg, 7.5 kg। तो बहुत ही आसान सवाल था। तो आप इस तरह के सवाल को इसी तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक और सवाल लेते हैं। तो यह सवाल देखिए, यह सवाल आपको दिख रहा है यहाँ पे आपके स्क्रीन पे सवाल है। देखिए सवाल है कि 3% का कितना प्रतिशत है 5% का, कि 3% कितने प्रतिशत हैं 5% के। ये 60% हैं, 50% हैं, 40% है या 30% है। तो 3% 5% के कितने हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से सॉल्व होंगे। तो 3% किसके बताने हैं, 5% के। तो मैंने क्या बताया था, जिसका बताना है उसको ऊपर में लिखिए, 3% ऊपर में हो जाएंगे। किनके बताने हैं, 5% के। तो जिससे बताना है उसको नीचे में लिख दीजिए, फिर आप गुना कर दीजिए। प्रतिशत में बदलना है इसलिए 100 से गुना कर देंगे। देखिए प्रतिशत कट गया, क्योंकि मैंने ऊपर में ही आपको बताया कि प्रतिशत पर वो एक संख्या होती है, इसलिए उसके साथ हम सभी काम कर सकते हैं। चाहे जोड़ का काम हो, घटाव हो, गुना हो या भाग हो, हर एक काम इसके साथ किया जा सकता है। तो यही यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो देखिए प्रतिशत प्रतिशत आपके कैंसिल हो गए। 5 से जब से कैंसिल कीजिएगा तो 5 दूनी 10 और 1 0, तो कितने हो गए, 20 या 60 हो गए यहाँ पे आपके आंसर। तो ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको इस तरह के सवाल सभी समझ में आए होंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम इसी तरह के आगे के और सवाल लेके आएंगे। और जब इस टाइप का सवाल जब समाप्त हो जाएगा तो फिर हम अगले टाइप के सवाल को एक वीडियो में पढ़ेंगे, और फिर अगले वीडियो से हम उसके सवालों को सॉल्व करते चलेंगे। और आपने देखा है कि यहाँ पे मैंने जितने भी सवाल बताए वो सभी सवाल पूछे गए सवाल हैं, यानी कि वो सभी सवाल आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट सवाल हैं। वही सवाल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और इसे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और आप चैनल पे नए हैं या फिर यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि कोई समस्या हो तो आप वो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो किसी भी समस्या के समाधान के लिए कमेंट कीजिए, चाहे आपको कोई जॉब से समस्या हो, किसी एग्ज़ाम से प्रिपरेशंस के लिए लेकर समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, या फिर हमें वीडियो के बारे में कोई सजेशंस देना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।